नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं ओपी यादव आपके लिए फिर एक नई अपडेट लेके आया हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है रियल टाइम अशोक पे। दोस्तों, कई दिनों से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हो। दोस्तों, कुछ समय का थोड़ा सा अभाव होने की वजह से मैं आपको वीडियो हर टाइम अपडेट टू अपडेट देता रहता हूं। जो नई नोटिफिकेशन आती हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है। दोस्तों, पुरानी जो नोटिफिकेशन होते हैं या फिर टॉपिक से कुछ हटके बात जो करनी होती है उसके ऊपर बात नहीं हो पाती। दोस्तों, दिन में 10-10 वीडियो भी अपलोड करनी पड़ती हैं। तो इसके वीडियो अपलोडिंग के अलावा भी कुछ अन्य वर्क जो होता है उसको भी कवर करना होता है। दोस्तों, तो जिस वजह से कि मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो बीएड के विद्यार्थियों की जो अपडेट है वो नहीं दे पाया मैं। तो दोस्तों, आज मैं आपकी स्पेशल बीएड के ऊपर बात करने के लिए आप सभी के साथ जुड़ा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि बीएड के जितने भी विद्यार्थी हैं, चाहे वे प्रथम सेमेस्टर के हों, दोस्तों द्वितीय वर्ष के हों या प्रथम ईयर के हों, कंपार्टमेंट हो, किसी भी सब्जेक्ट में आपका किसी भी ईयर में, प्रथम वर्ष में हो, द्वितीय वर्ष में हो, आप पास आउट छात्र हो या फिर आप रेगुलर छात्र हो, तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि सभी को प्रमोट कर दिया गया है। बच्चों के बार बार बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमें प्रमोट किया गया है या नहीं, प्रमोट किया गया है या नहीं, सर रिपेयर वालों का बताइए। मेरे दोस्त, मैं ना कुछ समय से आपके मैसेज का कमेंट का रिप्लाई भी नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैं बता रहा हूँ मेरा कुछ ऑफिस का जो पर्सनल वर्क होता है ना वो भी मुझे कवर करना होता है आपको अपडेट्स देने के साथ साथ। और दोस्तों, आजकल कुछ कमेंट्स की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई कि हज़ारों में कमेंट्स आते हैं, हर कमेंट्स की रिप्लाई देना संभव नहीं है। बाकी मैं कमेंट की स्टडी सभी की करता हूं। मुझे ये लगता है कि इस बच्चे ने हट के कोई क्वेश्चन किया है या ये वास्तव में ही किसी परेशानी में है, तो दोस्तों उसके क्वेश्चंस का जवाब भी मैं अपने जो कमेंट्स बॉक्स में है उसमें देता हूं। दोस्तों, अब आपको बताना चाहूँगा कि जो आपकी बात की जाए बीएड की, तो हरियाणा प्रदेश के अंदर काफ़ी सारी यूनिवर्सिटियां हैं जो बीएड के ऊपर काम करती हैं। और मैं आपको एक चीज़ और भी क्लियर कर देता हूं कि ये ज़्यादा जो परेशानी जो क्रिएट हो रही है, ये हरियाणा प्रदेश के कम छात्र, बाहर के ज़्यादा छात्र हैं बीएड से संबंधित, जो बाहर से विद्यार्थी हैं वो ज़्यादा स्टडी करने आते हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर। तो दोस्तों, मैं सभी को बताना चाहूँगा कि चाहे वो बिहार का स्टूडेंट हो, चाहे दिल्ली प्रदेश का स्टूडेंट हो, चाहे राजस्थान का हो, उत्तर प्रदेश का हो, झारखंड का हो, छत्तीसगढ़ का हो, दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का हो या फिर एमपी यानी कि मध्य प्रदेश का हो, भारत देश के किसी भी राज्य का निवासी हो, सभी विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया गया है। हरियाणा प्रदेश के छात्रों को प्रमोट कर दिया गया है। और ऑल स्ट्रीम की हम बात कर चुके हैं, रिपेयर के साथ ईयर्स की बात हम आपके साथ कर चुके हैं। दोस्तों, अब आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। काफ़ी सारे विद्यार्थियों के माइंड में ये भी डाउट है कि मेरा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है सर, एमडीयू के अपडेट दे रहे हैं, मैंने आईजीयू के नीचे फार्म अप्लाई कर रखा है सर, एमडीयू के अपडेट दे रहे हैं, मैंने एमडीयू के लिए अप्लाई कर रखा है सर, केयूके के अपडेट दे रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, हरियाणा प्रदेश के अंदर जितने भी ज़िले हैं, तो उन ज़िलों के अंदर मतलब कि समथिंग सभी ज़िलों के अंदर तो यूनिवर्सिटियाँ नहीं हैं। बाकी ऐसे ज़िले भी हैं जिसमें एक ज़िले में 2 से 3 यूनिवर्सिटियाँ हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा स्टेट के अंदर जितने भी ज़िले हैं, ज़िले वाइज यूनिवर्सिटियाँ एडजस्ट कर रखी है। बात की जाए आईजीयू रेवाड़ी की, तो वो महेंद्रगढ़ और जो रेवाड़ी शहर है वो आईजीयू मीरपुर रेवाड़ी के नीचे काम करते हैं। जितने भी कॉलेजेस हैं वो सब मीरपुर यूनिवर्सिटी के नीचे काम करेंगे। और इसी प्रकार अगर रोहतक यानी कि एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक की बात की जाए तो उसके नीचे दोस्तों सोनीपत, रोहतक और भी एक दो ज़िले आते हैं, गोवाना आता है। तो इस प्रकार इनको डिवाइड किया हुआ है। अब सीबीएलयू भिवानी की दोस्तों बात की जाए तो सीबीएलयू भिवानी के नीचे चरखी दादरी और भिवानी डिस्ट्रिक्ट को एडजस्ट किया गया है। सीडीएलयू की बात की जाए दोस्तों सिरसा की, तो सिरसा और हिसार डिस्ट्रिक्ट को एडजस्ट किया गया है। इसी प्रकार दोस्तों केयूके यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र जो यूनिवर्सिटी है उसके नीचे कुरुक्षेत्र शहर के जितने भी विद्यार्थी हैं या फिर आसपास के 1-2 ज़िले और भी हो सकते हैं, उनको उसके नीचे एडजस्ट किया हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि सबसे पहले तो जो नोटिस कैंसिलेशन का अपडेट किया था ऑफिशियल वेबसाइट पर, वो आईजीयू रेवाड़ी की तरफ से अपडेट किया गया था। मैंने नोटिस अपने यूट्यूब चैनल पर पब्लिश भी किया था। मैंने बीएड के विद्यार्थियों का भी नाम लिया था कि बीएड के विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया गया है। फिर भी विद्यार्थी ना इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। दोस्तों,
क्योंकि उनको कहीं बीएड का नाम सुनने में नहीं आ रहा था। प्रोफेशनल कोर्सेज का नाम वहाँ लिख दिया जाता था और बीएड का नाम नहीं लिखा जाता था। तो वो विद्यार्थी समंजस की स्थिति में थे कि सर क्लियर नाम नहीं लिख रखा बीएड का। जब तक क्लियर नाम बीएड का नहीं लिखा जाएगा तब तक हम इस बात को वो मानने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो आईजी रेवाड़ी ने कैंसिलेशन का नोटिस अपडेट कर दिया। उसके बाद दोस्तों CSRU जींद, आपको एक चीज़ और बताऊंगा, CSRU जींद जो यूनिवर्सिटी है ये बीएड के जितने भी एडमिशन के फार्म भराए जाते हैं दोस्तों सभी को कंडक्ट यही करवाती है, फार्म यही भरवाती है यूनिवर्सिटी। और जो आपके ज़्यादातर कॉलेज यानी कि मैं मानूंगा कि सबसे ज़्यादा जो कॉलेजेस हैं वो CSRU जींद के नीचे हैं। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि हरियाणा प्रदेश के जितने भी मतलब कि कॉलेजेस थे सब CSRU जींद के अंडर में काम करते थे। फिर बाद में कॉलेज यूनिवर्सिटी वालों ने डिमांड की कि सर हमें भी बीएड के विद्यार्थियों को एडमिशन देने का काम दिया जाए। तो प्रदेश यानी कि हरियाणा गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे एडजस्ट किया कि ज़िले वाइज यूनिवर्सिटियों को बांट दिया कि जिस ज़िले के अंदर यूनिवर्सिटी है उसी के नीचे 1 से 2 कॉलेजेस देते, 1 से 2 डिस्ट्रिक्ट दे देते हैं। और जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हम देते हैं उसके अंदर चाहे 20 कॉलेज हो, 50 हो, 100 हो, 150 हो, वो सब कॉलेज वहाँ एडजस्ट होते हैं। तो दोस्तों CSRU जींद की जो यूनिवर्सिटी है सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, बीएड के ऊपर जो काम करती है। तो फार्म भरने का सिलसिला होता है तो सब फार्म भरने का काम, फार्म कब निकालना है, लास्ट डेट क्या है, काउंसलिंग कब करानी है, किस बच्चे को कौन सा कॉलेज अलॉट करना है, ये सब काम CSRU जींद की तरफ से किया जाता है। दोस्तों कॉमन एक ही फार्म भरा जाता है हरियाणा प्रदेश में बीएड के लिए। यदि आप फार्म भरना चाहो तो CSRU जींद की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट आप देख सकते हो, वहीं पे आपको प्रोस्पेक्टस मिलेगा, अंतिम तिथियां भी वहीं मिलेगी, सब जानकारी आपको CSRU जींद की तरफ से मिलेगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि CSRU जींद ने सबसे पहले बीएड कैंसिलेशन का नोटिस अपडेट किया था। उसके बाद दोस्तों KU के कुरुक्षेत्र ने नोटिस अपडेट किया था। और उसके बाद बात की जाए तो दोस्तों यहाँ आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे अमडी यूनिवर्सिटी ने भी अपना नोटिस जो है अपलोड कर दिया है। अमडी यूनिवर्सिटी ने आज की डेट में ये नोटिस जो है ऊपर अपलोड किया गया है दोस्तों, और इसमें स्पेशल बीएड का नाम लिया गया है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अमडी यूनिवर्सिटी ने 26 जून 2020 से लेकर 15 जुलाई 2020 तक सभी विद्यार्थियों को और सभी कॉलेजेस को नोटिस जारी करके बताया है कि बच्चों के असाइनमेंट कंप्लीट कराए जाएं और असाइनमेंट के आधार पर हम इन सभी विद्यार्थियों को प्रमोट करेंगे। तो दोस्तों डेट ये आप सब देख सकते हो, कोर्सेज अलग हो सकते हैं, डेट सभी की सेम ही है। यानी कि जो आपका 26 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच में आपको अपने जो असाइनमेंट्स हैं वो बीएड के विद्यार्थियों को अपने कंप्लीट जमा करवाने हैं। और आप एक बार अपने कॉलेज से भी संपर्क कर लें, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने ये अधिकार सिर्फ अपनी कॉलेजेस को दे दिया है कि हमने आपको 15 दिन का समय तो जुलाई का और ये 4 दिन या 5 दिन हम जून के महीने के काउंट करें तो दोस्तों 20 दिन के आसपास का समय दिया है कि 20 दिन के अंदर अंदर हर हाल में आप जो बच्चों के असाइनमेंट लेके ऑनलाइन असाइनमेंट लेते हो या ऑफलाइन लेते हो, वो कौन सा माध्यम रहेगा दोस्तों 1-2 दिन में इसके बारे में पता चल जाएगा। क्योंकि अभी तक इन्होंने ये अपडेट ज़रूर दी है कि ऑनलाइन असाइनमेंट लेंगे। ऑनलाइन असाइनमेंट में मुझे ये समझ नहीं आया कि ये भाई बच्चों के ऐसे असाइनमेंट तैयार करवा के इसको मेल आईडी पे अपलोड करवाएंगे या फिर कोई लिंक शेयर करेंगे, उस लिंक पर बच्चों से असाइनमेंट लिए जाएंगे या फिर कुछ क्वेश्चंस बच्चों से पूछे जाएंगे और उन क्वेश्चंस का ऑप्शन टाइप कुछ हल करके विद्यार्थियों को देना होगा। इस पे अभी क्लियर स्थिति नहीं हुई है। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूं दोस्तों कि आईजीयू जो रेवाड़ी मीरपुर के अंदर यूनिवर्सिटी है उसने आज ही अपने भास्कर न्यूज़पेपर में न्यूज़ प्रकाशित की है और उसने बताया है कि जो भी विद्यार्थी हैं उनका नारनौल के अंदर महिला महाविद्यालय कॉलेज है उसको लेकर एक नोटिस जारी किया गया है कि महिला महाविद्यालय नारनौल की तरफ से 27 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच बच्चों को असाइनमेंट के लिए बुलाया गया है। तो मैं बच्चों को असाइनमेंट के लिए 30 तारीख तक दोस्तों बुलाया गया है। तो यानी कि कहने की बात यह है कि 1 से 2 दिन में हमें इस अपडेट का पता चल जाएगा। फिर मैं क्लियर भी कर दूंगा कि भाई आपको किस प्रकार से असाइनमेंट आपके जमा होंगे, ऑफलाइन होते हैं ऑनलाइन होते हैं। वहाँ ऑफलाइन का भी जिक्र है, न्यूज़पेपर की कटिंग भी मैंने आपके साथ शेयर की थी, आप देखना आईजी रेवाड़ी की तरफ से एक अपडेट डाली हुई है और उसमें ऑनलाइन भी असाइनमेंट की बात की गई थी और ऑफलाइन की बात की गई थी। तो अब कौन कॉलेज कौन यूनिवर्सिटी किस प्रकार से क्या कार्य करेगी उसके ऊपर धीरे धीरे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी दोस्तों। अभी थोड़ा सा समय और लगेगा और जैसे ही कोई नई अपडेट आती है बीएड से रिलेटेड आपको अपडेट दे दी जाएगी। एक चीज़ मैं आपके साथ यहाँ और भी क्लियर कर देता हूँ कि अमडी यूनिवर्सिटी ने आज की दिनांक के अंदर यहाँ जो आप ये नोटिस देख पा रहे हो दोस्तों, अमड के विद्यार्थी और बीएड के विद्यार्थियों के लिए नई अपडेट जारी की है और उसने बताया है कि यदि किसी विद्यार्थी ने माइग्रेशन जमा नहीं कराई है तो उन्होंने कुछ दिनांक रखी हैं, कन्फर्म
मैं आपको दिनांक यहाँ स्क्रीन पर आप देख ले ऊपर यहाँ दिनांक शो कर रखी है। स्टार्टिंग में आपको 500 रुपये लेट फीस के साथ अपनी माइग्रेशन जमा करानी होगी। यदि अभी तक माइग्रेशन जमा नहीं करवाई है तो यदि आपने माइग्रेशन जमा करा दी है तो दोस्तों आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक बार कॉलेज से इतना ज़रूर संपर्क करके पूछ लें कि सर जो मैंने आपको माइग्रेशन दी थी वो आपने यूनिवर्सिटी पहुँचा दिया नहीं, ठीक है। उसके बाद आपका काम समाप्त हो जाता है। और ये माइग्रेशन जो दोस्तों ज़रूरी होती है जमा करानी, अन्यथा आपका रिजल्ट रोक दिया जाएगा, फिर आपको यूनिवर्सिटी के चक्कर काटने पड़ेंगे। आप कॉलेज के पास जाओगे तो कॉलेज कहेगी कि स्पेशल एक बच्चे के लिए यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी यहाँ से 20-50-100 किलोमीटर दूर, आपको 1000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा। तो ये जो अनाप शनाप खर्चा है, अनाप जो बेवजह की फिजूल का जो माइंड के ऊपर बोझ है दोस्तों, उससे बचने के लिए समय रहते आप अपने जो माइग्रेशन है उसको डिपॉजिट करवा दें कॉलेज के अंदर। कॉलेज के जो स्टाफ के सदस्य हैं वो उसको यूनिवर्सिटी तक पहुंचा देंगे। इन्होंने 3 डेट्स आपके सामने रखी हैं, 500 रुपये लेट फीस, 1000 रुपये लेट फीस, 2000 रुपये लेट फीस। जो आपको उचित लगे उस हिसाब से आप अपनी माइग्रेशन को डिपॉजिट यूनिवर्सिटी में करवा दो, अन्यथा आपके रिजल्ट के अंदर कोई परेशानी आ सकती हैं। और दोस्तों बीएड के बहुत ही जल्द नए एडमिशन भी स्टार्ट होने वाले हैं। जैसे ही नए एडमिशन्स की कोई अपडेट आई, बाहर स्टेट का या हरियाणा प्रदेश का कोई भी छात्र मतलब बीएड में एडमिशन लेने का इच्छुक है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। आपको हर अपडेट दी जाएगी, कॉलेज चाहिए कॉलेज दी जाएगी। सबसे कम फीस में एडमिशन करवाने की सुविधा उपलब्ध करवाऊंगा, क्योंकि मेरा ज़िला महेंद्रगढ़ है, यहाँ हमारा स्वयं का भी एक कॉलेज है बीएड का, तो वहाँ भी आपके एडमिशन करवाने की सुविधा हम उपलब्ध करवा देंगे। फिर भी यदि आपको कोई परेशानी होती है कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिएगा। कॉमेंट थोड़ा ऐसा कीजिएगा कि जो बात मैंने आपको वीडियो में आपके साथ शेयर कर दी, आप उसी बात को दोबारा पूछोगे तो मैं आपके कॉमेंट की रिप्लाई नहीं करूँगा। ऐसा कॉमेंट कीजिएगा कि क्वेश्चन कुछ हटके हो या फिर मैंने आपको जो बात नहीं बताई उससे हटके कुछ बात हो रही हो, तो दोस्तों आपकी ज़रूर दी जाएगी रिप्लाई। मैं कमेंट हर की स्टडी करता हूं, ये आपको क्लियर कर देता हूं, पर मैं रिप्लाई उन्हीं विद्यार्थियों को करता हूं कि जो ज़रूरतमंद होते हैं। जब आपसे कोई बात वीडियो में शेयर कर दी फिर आप उसको कमेंट के माध्यम से पूछते हो तो ऐसा अच्छा नहीं लगता। हज़ारों की संख्या में कमेंट आते हैं, यदि एक कमेंट के ऊपर कम से कम 1 मिनट भी लगाया जाए या फिर तो 1 मिनट भी लगाया जाए तो 1000 मिनट्स लग जाती हैं। इतना समय नहीं हो पाता है दोस्तों। और कम समय की लगाया जाए तो काफ़ी सारा समय 2 से 3 घंटे कमेंट्स की रिप्लाई देने में समय निकल जाता है। पहले कुछ कमेंट्स की संख्या कम थी तो मैं आपकी रिप्लाई कर देता था, अब दोस्तों ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। फिर भी आपके यदि हटके क्वेश्चन है जो मैंने आपसे बात मैं आपसे कर रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, इससे हटके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको ज़रूर रिप्लाई दी जाएगी। दोस्तों फिलहाल की वीडियो में आपके साथ यही सब मुझे शेयर करना था। और जैसे ही बीएड की कोई नई अपडेट आएगी तुरंत प्रभाव से आपको उसकी जानकारी दी जाएगी। अब कुछ हमें राहत भी मिल गई है कि भाई विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया है, तो इसको लेकर हमें काफ़ी सारी अपडेट्स ढूंढनी पड़ती थी। कहीं कोई छात्र संघ प्रदर्शन कर रहा है तो कभी कोई न्यूज़पेपर के माध्यम से हमारे पास अपडेट आ रही थी, तो कभी ट्विटर के माध्यम से आ रही थी दोस्तों। तो अब वहाँ तो लड़ाई जीती जा चुकी है, सब छात्रों के चेहरे पर खुशी मैं देख पाया हूँ दोस्तों। तो अब मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि आज की इस वीडियो में आपके साथ यही सब मुझे शेयर करना था और बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। एक आप दोस्तों इस वीडियो को ना थोड़ा जल्दी से जल्दी शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। भविष्य की अपडेट्स आपके लिए ज़्यादातर हेल्पफुल रहेंगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।